आस्था ही सब कुछ है। वे कहते थे कि अगर ईश्वर पर दृढ़ आस्था हो तो असंभव भी संभव है। आस्था ही व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पूरा विश्वास हो कि यह काम आपसे हो जाएगा तो वह हो जाएगा। अहंकार का त्याग करें। रामकृष्ण देव आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में अहंकार को बहुत बड़ी बाधा मानते थे। वे कहते थे, मैं ही मालिक हूँ। तभी हम यह सोच छोड़ पाते हैं कि ईश्वर को पाना आसान है। जब हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। नाम की महिमा। वे नाम की महिमा यानी ईश्वर के नाम के जाप पर बहुत जोर देते थे। उनके अनुसार सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपने से मन शुद्ध होता है और ईश्वर को पाना आसान होता है। उदाहरण के लिए, एक बार राम राम कह दो तो मुक्ति हो गई। संतों की संगति। रामकृष्ण देव संतों की संगति की आवश्यकता बताते थे। वे कहते थे कि अगर आप अच्छी संगति में हैं तो मन अच्छा हो जाता है और बुरी संगति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। अच्छे लोगों के साथ घुलने मिलने से अच्छे विचार आते हैं, बुरे लोगों के साथ घुलने मिलने से बुरे विचार आते हैं। काम, क्रोध, लोभ पर विजय प्राप्त करें। उन्होंने इन 3 वासनाओं को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना। यदि कोई इन वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ले तो वह आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है और ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकता है। त्याग और वैराग्य। त्याग से उनका तात्पर्य सांसारिक सुखों और भोगों को त्यागना नहीं था, बल्कि आसक्ति रहित जीवन जीना था। सांसारिक कार्य तो करना ही है, लेकिन मन को ईश्वर के चरणों में रखना है। उदाहरण के लिए, तुम संसार में रहोगे लेकिन कमल के पत्ते पर पानी की तरह। पानी कमल के पत्ते को छू तो सकता है लेकिन गीला नहीं कर सकता। मातृसत्ता। रामकृष्ण देव ने ईश्वर की पूजा माँ के रूप में करने को महत्व दिया। उनके अनुसार जिस प्रकार माँ बच्चे की सभी जरूरतों को पूरा करती है, उसी प्रकार जब भगवान को माँ कहा जाता है तो वे भक्त की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। सभी चीजों में ईश्वर को देखना। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर इस ब्रह्मांड की हर वस्तु में मौजूद है। पेड़, पत्थर, जानवर, लोग, हर चीज में ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करना चाहिए। ये कथन रामकृष्ण परमहंस की गहरी आध्यात्मिक समझ को दर्शाते हैं। उनके सरल शब्द आज भी लोगों को जीवन में सही रास्ता खोजने में मदद करते हैं।